छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टी जो है अपना उम्मीदवार क्षेत्र में और मैदान में उतारी है। और हमारे बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर में आदिवासी समाज ने अपने पार्टी तैयार किया और उस पार्टी में जो है उन्होंने अपना उम्मीदवार की घोषणा की है। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें और छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय की बात करें तो ईसाई समुदाय ने भी सर्व आदि दल का एक गठन किया और उन्होंने लगभग 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो आज हम ईसाई समुदाय के जो पार्टी बनाए गए हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और क्या वजह थी चुनाव में उतरने की उनकी, उस वजह को जानेंगे। क्योंकि माना जाता है और कहा जाता है कि ईसाई समुदाय जो है कांग्रेस के समर्थक थे और क्या वजह है कि वो कांग्रेस को छोड़कर अब उन्होंने अपना कैंडिडेट इस क्षेत्र में उतारा है और क्या कारण है इसके पीछे हम जानते हैं। तो हमारे साथ में आज अरुण पुन्नालाल जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के साथ में क्या ऐसा चीज़ हुआ जिसे ईसाई समुदाय के लोगों को भी चुनाव में उतरना पड़ा। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं टोकेश्वर साहू और आप देख रहे हैं हमारे बस्तर व्यू चैनल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, मेरा सबसे प्रथम सवाल यह है कि क्या वजह है हमारे छत्तीसगढ़ में जो ईसाई समुदाय के लोगों को चुनाव में उतरने का? हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। हमारे पास इतने अत्याचार हुए हैं, पिछले 5 साल में हम लोग 400 बड़े हमले झेल चुके हैं, 4 हत्याएं हमारे पादरियों की हो चुकी हैं और उसके बाद पत्थर मार मार के एक पादरी को मार डाला। उसके बाद हमारे घर लूट लिए गए हैं, पूरे खेत के खेत, पूरे फसल, खड़ी फसल को लूट के ले गए हैं। और उसके बाद 200 से ज़्यादा ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कब्र से खोद के लाश को बाहर फेंका गया है। तो और इसके बाद जो भी हमारे पास विकल्प होना चाहिए था, संवैधानिक जो विकल्प होना चाहिए था, वो हमारे ईसाई समाज को नहीं मिला है। हमारा ना FIR लिखा गया, ना जो लोगों ने अपराधी है वो सब खुला छूट सांड के माफी घूम रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो ईसाई समाज घबरा गया है कि ये तो अत्याचार पहले बीजेपी से भी सहते थे और अब ये कांग्रेस पार्टी से भी इस किस्म का हो रहा है। तो हम लोगों ने घबरा करके ये सोचा कि नहीं, हमें एक राजनीतिक विकल्प बनाना ही पड़ेगा। ये मतलब माना जा सकता है कि अपनी हक की लड़ाई है। लड़ाई तो हक की है ही है। संविधान ने जो हमको हक दिया, हमको तो वो हक चाहिए ही, वो लेकर रहेंगे। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे भारतीय नागरिक के अधिकार कहाँ हैं? ईसाई समाज से आप कैसे हमको छीन के लूट के ले जा सकते हो? ये हमारा सवाल है। माना जाता है कि जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो शुरू से ही जो है कांग्रेस के समर्थक रहे हैं और कांग्रेस को ही, उनका वोट जो है कांग्रेस को ही जाता था। तो क्या वजह थी कि कांग्रेस से अलग होकर आप लोगों को एक अलग पार्टी बनाना पड़ा और अपने कैंडिडेट चुनाव में उतारना पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि ये ईसाई जाएंगे कहाँ, भाजपा इनको मारेगी तो ये दौड़ के हमारे ही पास आएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने अनदेखी करी है, एक कारण। दूसरा कारण इनका ये है कि आज अपने बेसिक मुद्दा से जो इनकी विचारधारा, फंडामेंटल जो विचारधारा थी वो धर्मनिरपेक्षता की थी। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से आज कांग्रेस पार्टी हटती नज़र आ रही है। इसलिए आज हमारे समाज में घबराहट है। सिर्फ यही घबराहट नहीं है, अन्य कई प्रदेशों में भी ये घबराहट देखने को मिल रही है। और हम पे जब हमले होते हैं, हमारे मूल अधिकार छीने जाते हैं, तो कांग्रेस के सरकार में भी उतना ही हो रहा है और भाजपा के सरकार में भी उतना ही हो रहा है। तो इन सब को देख करके हमको लगा कि हमको अब राजनीतिक में उतरना ही पड़ेगा। नहीं तो ईसाई समाज बहुत शांति प्रिय है, बहुत सुख चैन से रहने वाला है। पदवी, पावर, पैसा, किसकी प्रतिष्ठा की उसकी कोई ज़रूरत न लालसा है, ना इच्छा है, ना करना है। आज हमारे ऊपर चुनौती जिंदा रहने की है, इसलिए ये पार्टी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में कितने सीटों पर जो है ईसाई समुदाय के जो सर्वाधिक दल हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं?
छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के हमने 12 सीटों पे कैंडिडेट्स उतारे हैं, जिसमें कि 9 बस्तर क्षेत्र के हैं, 1 महासमुंद का है और 3 अपने 2 हो गए हैं, अभी 1 रद्द हो गया है और 2 हमको सरगुजा क्षेत्र के हैं, 1 कुनकुरी का है और 1 सीतापुर का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, हमारे पास समय का बहुत अभाव था, हमको जो पंजीकरण था बहुत देरी कर करके इलेक्शन कमीशन ने हमको 12 अक्टूबर को दिया, जो हमें प्राप्त हुआ 16 अक्टूबर को। इसके लिए हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए हैं, पर गठन हो गया है, हमारी पार्टी रजिस्टर हो गई है और हम लोगों ने 12 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। और सबसे चौंकाने और हैरान की बात ये है कि अन्य समाज के लोग भी आकर के हमसे जुड़ रहे हैं। कई ऐसे समाज हैं जिन लोगों ने हमसे टिकट भी मांगी है, तो समय के अभाव में उस पर हम मंथन नहीं कर पाए, टिकट नहीं दे पाए, पर आज ये बीज बोया जा चुका है कि हम अपने शांति की लड़ाई, समाजों को आपस में जो लड़वाया जा रहा है, इसके लिए एक शांति स्थापित करने के लिए पार्टी बन चुकी है। क्या लगता है सर, हमारे जो छत्तीसगढ़ में 12 सीट, जैसे आपने बोला कि 12 सीट में जो उम्मीदवार आपने उतारा है, क्या लगता है कितने सीटों में हमारी जो है आप लोग सर्ववादी दल की जो है पकड़ होगी और कितने सीटों पर बहुमत से आप लोग विजय होने वाले हैं? विजय का रास्ता तो विजय पथ जो है बस्तर ने रच दिया है। कोंटा की सीट हम लोग पूरी जीत रहे हैं, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। उसके बाद हम लोग अपना ये चित्रकूट की सीट जीत रहे हैं। जगदलपुर की सीट गले गले की टक्कर है, जीत भी सकते हैं या दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं। हमको पूरा ग्रामीण समर्थन मिल रहा है, ग्रामीण समाज सब हमारे साथ आए। शहरी समाज, शहरी वोटों का समर्थन अभी उसकी अपेक्षा है। अभी तक उसको हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि शहरी वोट आज सर्ववादी दल को मिलेंगे। तो ये पूरी स्थिति है। और उसके बाद जो हमारे महासमुंद की जो सीट है वो भी बहुत स्ट्रांग जा रही है। और अभी हमने जो सरगुजा क्षेत्र की सीटें हैं वहाँ पे काम करना शुरू नहीं किया है। कल से वहाँ पे कभी दौरा वगैरह चालू हो जाएगा। कल ही हमको चुनाव चिन्ह मिला है, तो वहाँ की स्थिति के बारे अभी दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। और ये तो हो गई जीतने वाली स्थिति। फिर कोंडागांव और बस्तर और ये अपना केशकाल, इन तीनों सीट में हम लोग बहुत तगड़ी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। आपने जैसे कहा कि कोंटा की सीट, जैसे कोंटा जो है कांग्रेस के कवासी लखमा का माना जाता है, उसका गढ़ माना जाता है, और वहाँ टक्कर देने वाले शायद ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी वहाँ कांग्रेस को टक्कर नहीं दे सकती। जैसे आपने कहा कि कोंटा में जो है अब भारी मतों से विजयी होने वाले हैं, तो ये अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को तो काफ़ी ज़्यादा जो है झटका पहुंचने वाला है। तो कोंटा का सीट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कोंटा सीट का ये हाल है कि आज कवासी लखमा जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनको लोग दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं। 3 बार ऐसी घटना हो गई जब हरीश लखमा वहाँ पे गए तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन में भागकर मोटरसाइकिल सिर छिपा कर निकल के भागना पड़ा। कल की घटना है किस्टाराम के कि किस्टाराम भी पुलिस प्रोटेक्शन में वो छोड़े। तो वो खाली ईसाई समाज ही नहीं है, ये बाकी आदिवासी समाज भी उनसे आज बहुत रुष्ट है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे सिर्फ खून की राजनीति खेली है। बहुत लोग मारे गए हैं, मरे हैं। तो ये सब आज आदिवासी समाज, चाहे वो ईसाई हो, चाहे उसने धर्म बदल लिया हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे अपने पूर्वजों के धर्म में हो, पर आज आदिवासी समाज कोंटा में उद्वेलित है। जो रक्षण सुरक्षा और शांति मिलनी चाहिए थी वो आज वहाँ नहीं है। नौकरी लोगों को मिली नहीं, दुनिया भर का प्रॉमिस करते रहे, झूठे वादे इतने करते रहे सबको कि मैं तुमको 10 लाख का ये दूंगा, 50 लाख का वो दूंगा। कोई योजना आई नहीं, कोई वहाँ पे उन्नति के काम हुए नहीं, कोई भी योजना बनी नहीं। सब ऐसे पढ़ते रहे, बस धर्म को आपस में लड़ा करके राजनीति करते रहे। वो उस बात को आज जनता समझ गई है कोंटा की। और आदिवासी दिमाग एक बार समझ जाता है, फिर कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो उनको फिर उनके दिमाग को वापस पलट सके। इसलिए आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोंटा सीट हम जीत रहे हैं। जी, जैसे बीजेपी ने जो है ईसाई समुदाय के लोगों को और सर्ववादी दल को बोला था कि उनकी जो प्रतिशत है, संख्या है, वो 5% है छत्तीसगढ़ में। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईसाई समुदाय और उनके समाज की जो है संख्या कितनी होगी और उनके वोट और बहुमत जो है कितनी प्रभाव इस चुनाव को इफेक्ट करने वाली है? ये तो अब चुनाव के बाद ये चिट्ठा खुल जाएगा। और ये जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आज हमारी जो बस्तर क्षेत्र में हम लोग 6 लाख से ज़्यादा हैं,
और पूरे इसमें छत्तीसगढ़ में आज हमारी जनसंख्या 12 लाख से ऊपर है, जो 20% के करीब आती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या बनते हैं हमारे वोट से, जीत सरकार बनाते हैं हमारे वोट से, और उपेक्षा करते हैं और गला काटते हैं हमारा। तो वोट हमारा और नोट तुम्हारा, ये तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमारा ये संघर्ष है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग कहाँ कहाँ जीत रहे हैं, और आज हम लोग 20% हैं यहाँ पे। और इसमें भी 2 वर्ग हैं। ये जो बाकी सरकारें हैं, इनको समझने में बहुत गहराई से हमारे समाज का जो डायनेमिक्स है उसको नहीं समझ पाए हैं। जो ये 2% 3% गिनाते हैं, वो मेन लाइन चर्च हैं। मेन लाइन चर्च का मतलब है जो पुश्तैनी ईसाई हैं, वो जो बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, वो 3% का 2.5% है। वो भी घटती आबादी है। 1950 में ये 3% थे, और 2011 में घट के 2.6% रह गए। तो ये तो मेन लाइन चर्च की आबादी है, उसी को ये लोग सोचते हैं कि ईसाई है। पर एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारा जिसके हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ये है कि उन लोगों ने अपनी विचारधारा बदल ली है, धर्मांतरण नहीं किया है। उनने ना जाके कलेक्टर को एफिडेविट दिया है, ना हमारे यहाँ बपतिस्मा लिया है, क्योंकि उनकी जो ये राशन कार्ड है, बाकी सुविधाएं हैं, वो सब इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सरकार रोकती है। उस भय डर के मारे वो लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। ये जो संख्या है आज 12 लाख के करीब है यहाँ पे। और जो बाकी जो संख्या है, मतलब 6 लाख यहाँ पे है, 2-2.5 लाख हमारे सरगुजा क्षेत्र में है, और मेन लाइन चर्च में हमारे पास 2-2.25 लाख के हैं। तो हर बार ये टोटा लेकर के कि नहीं 2% है, हम क्यों सुने। अब बड़े बड़े मंत्रियों ने ये बोला, हम मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो उनने साफ मुंह पे बोल दिया था हमको, भाई तुम तो 2% हो, हम क्यों सुने हैं तुम्हारी बात। तो अगर 2% की बात नहीं सुननी है, तो समय आ गया है कि हम अपने 2% की ताकत दिखाएं। और हम लोग वेल अबव 15% है। इस बात को मोहन भागवत जी ने भी साफ कहा है, 15% है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने भी कई बार बोला है कि आज इनकी आबादी 20% हो गई है करके, बढ़ रही है करके। तो वो हमारी आबादी नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो कि पुराने रूढ़िवाद को, परंपरा को छोड़ करके नए विचारधारा में आ गए हैं। जैसे एक और सवाल है सर, जैसे हमारे जैसे आपके जो सर्ववादी दल हैं और जो ईसाई समुदाय है, ईसाई समुदाय में कितने समाज के लोग जो हैं ईसाई समुदाय से जुड़े होंगे लगभग? जैसे आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है और एससी समाज है। तो इस प्रकार से कई सारे समाज जो हैं वो ईसाई समाज। आपका भ्रम तोड़ दूं कि आज हर समाज का प्रतिनिधित्व हमारे ईसाई समाज में है। बामन है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अग्रवाल समाज के हैं, साहू समाज से हैं, सतनामी समाज, सब हमारे ईसाई समाज को मानते हैं। ये एक भ्रम फैलाया गया है कि नहीं खाली ट्राइबल और गरीब है। अच्छे पढ़े लिखे IAS ऑफिसर्स भी हमारे ये इसमें धर्म परिवर्तन करके आए हैं। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। पुलिस फोर्स में कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो बामनी हैं, पर वो इस विचारधारा से प्रभावित है, तो इस विचारधारा को मानते हैं। तो और ये आज़ादी हमको संविधान ने दिया है, कोई भी कहीं जाता है तो जाता है। तो इस बात को मतलब इस किस्म से बताना कि जारी अपराध कर दिया है, वो समय टल गया है। तो आज हमारे साथ में थे सर्ववादी दल के संस्थापक अध्यक्ष मेरा जो है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सर्ववादी दल का, और मेरा नाम अरुण पन्नालाल है। जो हमारे साथ में थे सर्ववादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की चुनावी जो उनका पार्टी है और उनके उम्मीदवार है और उनकी कहाँ कहाँ पकड़ है, उन सारे चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया, और उन्होंने विस्तार से जो है हमारे चैनल को इस संबंध में बताया। अब देखने वाली बात तो यह है कि जब चुनाव होगा 7 नवंबर को, जब लोग वोट डालेंगे, जिसके बाद नतीजे आएंगे दिसंबर महीने में 3 तारीख को, उसके बाद ही जो है छत्तीसगढ़ में पता चल पाएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है।